दो बार अपनी पार्टी के बदौलत प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी और पहली बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास रचने जा रहे हैं। मगर उनकी और विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन की चुनौतियां अलग अलग हैं। मोदी के सामने पहली बार सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती है, तो विपक्षी इंडी गठबंधन की अगुवा कांग्रेस के सामने लंबे समय तक सहयोगियों को एक सूत्र में बांधे रखने की चुनौती है। यानी अग्नि परीक्षा दोनों ही खेमों की है। नतीजे आने के बाद रविवार को सरकार का गठन हो रहा है। इसका आगाज अच्छा है। कोशिश ये होगी कि पार्टियों की कि उसका अंजाम भी अच्छा हो। 5 साल सरकार पूरी तरह से अच्छे से चले। तमाम कयासों के बावजूद गठबंधन सरकार गठित होने से पहले आमतौर पर मंत्री पद की संख्या, दलों को दिए जाने वाले विभाग पर कोई विवाद नहीं होता है। सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी ने नई सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास जताया है। ऐसे में उनके सामने चुनौती भविष्य में बैलेंस बनाए रखने की भी है। दूसरी ओर विपक्षी इंडी गठबंधन की चुनौती निकट भविष्य में नई सरकार को झटका देने के लिए सहयोगियों के बीच एकता बनाए रखने की भी है। हालांकि नतीजे आने के बाद कांग्रेस को सहयोगियों की ओर से बहुत सकारात्मक संदेश नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी टीएमसी का रुख तल्ख है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पर हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। सरकार गठन को लेकर एनडीए में भले ही सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा हो, मगर भविष्य में यही स्थिति जारी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी ने बीजेपी की विचारधारा के इतर आंध्र प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम कोटा बहाल करने की घोषणा की है। अब सवाल यह है कि बीजेपी अपने मूल एजेंडे में शामिल यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून की राह में भला इस गठबंधन के साथ आगे कैसे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर आगाज अच्छा होने के बावजूद बीजेपी के सामने कई मुद्दों को लेकर बड़ी चुनौती है और अपने मूल वोट बैंक को साधे रहने के लिए, सहयोगी दलों को राजी करने के लिए, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी है और राज्य में टीडीपी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने के लिए कई सारी ऐसी घोषणाएं की हैं। ऐसे में बीजेपी को अपने मूल एजेंडे में आगे बढ़ने के लिए इसे अमलीय जामा पहनाने की बड़ी चुनौती है। क्या टीडीपी जिस तरीके की बातें अपनी घोषणा पत्र में कह रही है, जो कि बीजेपी की विचारधारा से बहुत मैच नहीं करती है, वहां का बैलेंस कैसे बनेगा, ये बड़ी चुनौती है। नतीजे के आंकड़े विश्लेषण के तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन ने एनडीए को बड़ी चुनौती दी है। इन गठबंधन में बीते 2 चुनाव में हुए विपक्षी वोट बैंक में बिखराव को बहुत हद तक कम किया है। कांग्रेस के सामने चुनौती ऐसे सर्वसम्मत एजेंडा तैयार करने की है जिसमें विपक्षी एकता कायम रहे। हालांकि कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं है। नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी का रुख स्पष्ट नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पर कुरुक्षेत्र सीट में मदद नहीं करने का आरोप लगाया। जाहिर तौर पर अगर मतभेदों की बात की जाए तो मतभेदों का निपटारा नहीं हुआ तो भविष्य में ये कलह और तेज होती नजर आएगी। भले ही बीजेपी आम चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई हो, इसके बावजूद बीजेपी दबाव में नहीं है, प्रेशर में नजर नहीं आती है। अहम विभाग में विपक्ष की हिस्सेदारी को रोकने के साथ ही बीजेपी ने अपने सहयोगियों पर बढ़त बनाई है। फिर सीटवार आंकड़े देखें तो सरकार की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू अलग अलग और अपने दम पर सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में नहीं नजर आती है। फिर इन दलों की प्राथमिकता मंत्री पद से ज्यादा केंद्र से अधिक आर्थिक मदद लेने की भी है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य विशेष राज्य के दर्जे के लिहाज से कई बार चर्चा में रहे हैं, कई बार मांग उठी है। तो इस बार अगर वो मजबूत गठबंधन में है तो हो सकता हो ये डिमांड भी वो प्राथमिकता के तौर पर दिखाई पड़े और गठबंधन छोड़कर जाने जैसी चीजें शायद उनके दिमाग में ना आए। संतुलन साधने के लिए एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी ने कई अहम संदेश दिए। उन्होंने निर्णयों में सर्वसम्मति बनाने, संविधान का मूल चरित्र कायम रखने की बात कही। इसका मतलब यह है कि बीते 2 कार्यकाल में पार्टी की विचारधारा के समर्थन में कठोर रुख अपनाती रही बीजेपी ने नए कार्यकाल में विकल्पहीनता के कारण सभी दलों को साथ लेकर सामूहिक निर्णय के आधार पर आगे बढ़ने का एक बड़ा संदेश दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है, जो कि लाजमी भी है। क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि पिछली 2 बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी और इस बार एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी शपथ लेते दिखाई पड़ेंगे।
बीजेपी के लिए राहत की बात यह भी है कि जेडीयू और टीडीपी की निगाहें केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम विभाग लेने के बदले अपने अपने राज्यों को विशेष प्राथमिकता दिलाने पर है, जैसा कि जिक्र अभी हम कर रहे थे। दोनों ही दलों का जोर भविष्य में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ हासिल करने पर है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये छोड़कर जाएंगे, भविष्य में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, और ये प्राथमिकता अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लेंगे, ना कि गठबंधन छोड़ के जाने के लिए। लबोलुआब बात का ये कि दोनों ही खेमे में, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो चाहे वो इंडी गठबंधन हो, चुनौतियां दोनों ही खेमे में है। यहां एनडीए के गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की चुनौती है, तो इंडी गठबंधन में अपने सहयोगियों को साथ लेकर बांधे रखने की चुनौती है। यानी कि अग्नि परीक्षा दोनों ही खेमों में है। जनता जनार्दन ने एक पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से एक वोट दिया है, या यूं कहें कि सीटें आई हैं, वो ये दोनों खेमों की सीटें ये बताती हैं कि उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, जिसको कि पार पाना होगा, तभी उनका अस्तित्व है। चाहे वो एनडीए की बात करें चाहे इंडी गठबंधन की बात करें, एनडीए अगर अपने सहयोगियों को संतुलित रूप से लेकर नहीं चलता है तो उसके बिखराव का अंदेशा है। इंडी गठबंधन तब जबकि इतने अच्छे प्रदर्शन के साथ इतनी सीटें लेकर आया है, और अगर अपने सहयोगियों को साथ नहीं रख पाता है तो उसके लिए एक जो मजबूत विपक्ष की जो सीटें उसके पास हैं वो शायद भविष्य में नहीं नजर आएंगी। इसलिए यह कहना लाजमी है कि चुनौतियां दोनों ही तरफ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।